और हमारा जो ऑफिसर अड्डा का केवल एक ही रणनीति है और वो रणनीति है कि एक शिक्षक एक किताब दिलाएगा आपको सफलता का मार्ग। तो याद रखना वो एक हमारी यह स्ट्रैटेजी है कि सारे बच्चों को ना एक साथ नहीं मिलाना है। देखिए, पहली से 5वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं उनको पीआरटी वाले छात्र हो गए, फिर टीजीटी वाले हो गए और फिर 11वीं 12वीं वाले हो गए जो पीजीटी कहते हैं। ये वो अंगारे हैं, ठीक है ना, ये आंसू नहीं है, ये वो अंगारे हैं जो प्रतिशोध की भावना रिजल्ट के रूप से लेना चाहते थे। अगर मनीष सर की बात आए तो भैया ऐसे ऐसे उन्होंने रिजल्ट दिए हैं इंग्लिश में कि छोटा बम बड़ी धमाका के नाम से हम उन्हें जानते हैं, ज़्यादा सफलता दिलवाया। लेकिन हम ही लोग वो हैं जो बिहार दरोगा में एक दिन के लिए आए थे मुसल्लापुर हाट में और मुसल्लापुर हाट को जगा डाले थे। हमारी स्ट्रेटजी है कि अगर जो रिजल्ट उनको लाना है, रिजल्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो हम बैचेज को सेपरेट करेंगे और जो जिनका रिक्वायरमेंट होगा हम वही पढ़ाएंगे। अभी भी शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, माननीय शिक्षक हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना समय के साथ टेम्परामेंट नहीं बदला। जय हिंद साथियों, आज हमारा मौजूदगी द ऑफिसर अड्डा कोचिंग में है और हम जानेंगे सर से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जितना भी तमाम जो भी सूत्र से या जो भी कॉन्सेप्ट से शिक्षक बनेंगे वो सारे मुद्दा पे बात करेंगे। तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये अंकेश सर हुए हमारे जो हमारे बगल में बैठे हुए किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है और ये ज्योग्राफी किंग कहे जाते हैं पटना के। अभी क्योंकि हम भी कल देखे इनका वीडियो वगैरह तो काफ़ी बिहार के जो बारे में बता रहे थे, हमें कुछ बहुत सारा जानकारी सीखने को मिला। और ज्योग्राफी का जो भी एक कहा जाता है कि जो बिहार या कहीं भी जा रहे हैं तो बिना मैप के सहारे आप कहीं भी जा नहीं पाइएगा, ठीक है। ऑफिसर अड्डा भी आना पड़ेगा तो आपको मैप के सहारे ही आना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको कोई ना कोई आपको लेके चला गया। तो सर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप अपने बच्चों के लिए इस बार क्या नया करने वाले हैं, क्या आप तरीका अपनाने जा रहे हैं जिससे कि आप हर एक बिहार के हर एक ज़िले में हर एक स्कूल में आपका शिक्षक वहाँ पे मौजूद हो जो हज़ारों बच्चों का गाइडेंस कर सके। तो सर आप इस बात में देखिए, सबसे पहले ये जो मेरे शब्द निकलने वाले हैं ये केवल मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी टीम के शब्द है, द ऑफिसर अड्डा के शब्द हैं, जिसमें हमारे माननीय शंकर सर, मनीष सर और प्रशांत सर, अनिशेक सर और केसरी सर सम्मिलित है। मैं अंकेश सिंह, आप सभी लोगों का भूगोल का शिक्षक, जो हमेशा गर्व से कहता है कि 36 आएंगे 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे। ये आप सभी लोगों से वादा करते हैं कि इस बार जो टीआरई में रिजल्ट होने वाला है वो सर्वाधिक द ऑफिसर अड्डा के थ्रू ही आएगा और हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाने वाले हैं। और हमारे जो कोर्स डिज़ाइनर हैं, जो इस बार जो टीम है हमारा, जिसका मेन काम मिला है कि कैसे आपको टीआरई 4 का रिज़ल्ट दिलवाना है, वो है हमारे प्रशांत सर, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो जितने भी कोर्सेज से लेकर के बातें होंगी आप इनसे पूछिएगा, ये आपको ज़्यादा विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो सर क्या इस बार पूरा बच्चा पटना में उम्मीद लेकर आया, जो अगर हमारा अगर इस बार लक्ष्य है कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेना है तो द ऑफिसर अड्डा पे पूरा डिपेंड हो जाना है? हाँ जी, हम पूरी तरीके से इस बार तैयार हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो 16 को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ना। सुबह के 7:30 बजे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। हमारी यह स्ट्रैटेजी है कि सारे बच्चों को ना एक साथ नहीं मिलाना है। देखिए, पहली से 5वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं उनको पीआरटी वाले छात्र हो गए, फिर टीजीटी वाले हो गए और फिर 11वीं 12वीं वाले हो गए जो पीजीटी कहते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे संस्थान है वो सबको ना एक ही साथ में मिला करके पढ़ा देता है, तो खाली पैसा बनाने का हिसाब किताब बनता है और कुछ नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी है कि अगर जो रिजल्ट उनको लाना है, रिजल्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो हम बैचेज को सेपरेट करेंगे और जो जिनका रिक्वायरमेंट होगा हम वही पढ़ाएंगे उनको। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज होगा हमारा बिल्कुल स्पेशलाइज होगा, जो हमारे फैकल्टी के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा वही टेस्ट सीरीज बनाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अनुभव टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से उन मतलब जो टीचर हैं उनसे ज़्यादा अनुभव किसी कंटेंट टीम को नहीं हो सकता, क्वेश्चन बनाने वाले को। तो टीचर जो क्वेश्चन बनाएगा वो सबसे सुटेबल होगा, है ना। जैसे सर मार्केट में बहुत सारे टीआरई 1.0 3.0 तक बच्चे जो लुटा चुके हैं मार्केट में और वो ठगी का शिकार हुए हैं, उस बच्चों के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं इस बार? देखिए, 2 तरह के बच्चे हैं यहाँ पर। एक तो वो जो पटना में आ सकते हैं या पटना में रह करके पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं पटना के खर्च को, तो हम तो उनके लिए ये कहेंगे कि ऑफलाइन से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता है। ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं। ऑफलाइन में आप सीधा टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ आप ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज भी रवि लगाते हैं बैठ करके। तो अगर जो हो सके
तो उन छात्रों को मुसल्लापुर आना चाहिए और ऑफलाइन के जो बैचेज हैं वो ज्वाइन करना चाहिए। तो सर ये जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे वो कब से ज्वाइन करेंगे? यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप फैसिलिटी दे रहे हैं? जो बीपीएससी टीआरई 3.0 तक जो छट चुके हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगा और कटअप भी हाई जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करने वाले एक्स्ट्रा जो बच्चा है इसका जवाब हम देना चाहेंगे। हाँ। इसका जवाब जो है हम देना चाहेंगे इसलिए क्योंकि ये मेरे मन में इसका जवाब देना था और हम शायद अभी तक दे नहीं पाए। तो आपने सही प्रश्न किया कि जो छट चुके हैं आखिर क्यों छटे। देखिए मार्केट में एक कुछ वर्ष पहले एक भावना गुजरी थी कि जो भी घटना चक्र पढ़ लेगा उसका नैया पार हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। और ये बात सही भी था कहीं ना कहीं कि घटना चक्र पढ़ के लोग एग्ज़ाम दे रहे थे और तैयारी कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रहा है ना टीआरई 1, 2, 3 में कि अभी भी शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, माननीय शिक्षक हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना समय के साथ टेम्परामेंट नहीं बदला। अरे भैया ये 2024 है, 2025 है, जिसने बिहार शिक्षक भर्ती को नहीं समझा वो फिर कुछ भी नहीं समझा। तो आप बीपीएससी की तरह इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। घटना चक्र पर आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि हो जाएगा। यहाँ आपको अपने स्ट्रैटेजी बदलने होंगे, ये रणनीति बदलना होगा। और हमारा जो ऑफिसर अड्डा का केवल एक ही रणनीति है और वो रणनीति है कि एक शिक्षक एक किताब दिलाएगा आपको सफलता का मार्ग। तो याद रखना वो एक शिक्षक आपको तय करना है कि वो हमारा कौन शिक्षक होने वाला है। जैसे आपको बता देते हैं हमारे ये जो महागुरु हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रशांत सर, बिहार भर में पीजीटी लेवल पे केवल एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, वो प्रशांत सर है। केसरी सर की अगर बात करते हैं तो आज तक रिकॉर्ड है उनका टीआरई में कि उनका पढ़ाया हुआ छात्र रिजल्ट ना लाए तो मैक्सिमम रिजल्ट केसरी सर का आता है। अगर मनीष सर की बात आए तो भैया ऐसे ऐसे उन्होंने रिजल्ट दिए हैं इंग्लिश में कि छोटा बम बड़ी धमाका के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और हमारे अनिशेक सर, अगर बात करें कि कोई ऐसी संस्था जो शिक्षक भर्ती में वर्चस्व में है, अगर वैसी संस्था का अगर टीजीटी पीजीटी अगर हिस्ट्री में किसी के हाथ में था तो वो अनिशेक सर जो हमारे ऑफिसर अड्डा की टीम के हैं। और हम एक साधारण से शिक्षक है, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम अंकेश सिंह है। तो मैं आपको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाऊंगा। तो एक शिक्षक आपको तय कर लेना है कि कौन होना चाहिए और एक किताब जो आंख बंद करके आपको भरोसा करना है कि जो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई भी कह रहा है कि घटना चक्र पढ़ लो तो उसको वहीं चुप करवा दो, वहीं शांत करवा दो कि सर आप गलत बोल रहे हैं, घटना चक्र इज नॉट गुड। अगर कोई कह रहा है कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, मार्केट में बहुत सारी किताब अवेलेबल है, कुछ भी नहीं, 8 आना भी खर्चा नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है तो दान पेटी में डाल दो, ऑफिसर अड्डा के, हम लोग पार्टी उटी कर लेंगे, क्या कर लेंगे ना। और अगर उससे भी ज्यादा अगर आपके पास पैसा हो गया है तो बहुत तुम पढ़ लियो तो जाओ थोड़ा सा मूवी देखो, थोड़ा सा पॉपकॉर्न खाओ, थोड़ा अपने दोस्तों को घुमाओ, लेकिन एक भी मार्केट में बिना मतलब का किताब नहीं खरीदना है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी केवल 4-5 अक्षर टाइप करोगे अपने मोबाइल में, क्योंकि सभी के पास मोबाइल है, एनसीईआरटी टाइप करोगे, आपका ऑनलाइन जो है पोर्टल खुल जाएगा एनसीईआरटी का और उसमें आप 6 to 10 आप किताब डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको केवल एक किताब ही पढ़ना है और वो भी अपने शिक्षक के साथ। शिक्षक अगर चैप्टर 1 पढ़ा रहा है, चैप्टर 1 पढ़ो, चैप्टर 2 पढ़ा रहा है, चैप्टर 2 पढ़ो, यानी कि एक शिक्षक एक किताब, आपका टीआरई 4 100% सफल होगा। तो सर द ऑफिसर अड्डा में कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चे आ सकते हैं? देखिए द ऑफिसर अड्डा किसी पर्टिकुलर किसी परीक्षा के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। अभी तक हमने शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा सफलता दिलवाया, लेकिन हम ही लोग वो हैं जो बिहार दरोगा में एक दिन के लिए आए थे मुसल्लापुर हाट में और मुसल्लापुर हाट को जगा डाले थे। तो एक शिक्षक कभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि हम इस कैटेगरी के शिक्षक हैं। शिक्षक होता है, प्रलय और निर्माण दोनों उसके गोद में झूलते हैं। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि अगर 5वां क्लास का बच्चा भी अगर आके उससे पूछता है कोई सवाल तो उसको भी वो बताएगा, और अगर यूपीएससी लेवल का सवाल पूछेगा तो वो भी बताएगा। तो हम द ऑफिसर अड्डा की अगर टीम की बात करते हैं, प्रशांत सर, केसरी सर, मनीष सर, शंकर सर, अनिशेक सर और मैं अंकेश सर, तो हम लोग का एक विजन है और विजन ये है कि ये ऑफिसर अड्डा हमारा ऑफिसर अड्डा नहीं है, छात्रों का ऑफिसर अड्डा है। तो छात्र जब जो तैयारी करना चाहेंगे वो एक बार आह्वान देंगे कि ऑफिसर अड्डा क्या हमारे साथ है,
तो हम लोग खुल के कहेंगे कि जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया द ऑफिसर अड्डा आपके साथ है, और आप जो जो तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करेंगे। और अभी बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ हम लोग दरोगा सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो जितने भी छात्र दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं बस एक मौका दें, बस एक विश्वास कि द ऑफिसर अड्डा आपके है साथ, बस ये विश्वास के साथ दरोगा की तैयारी करिए। बाकी सारी रणनीति जो है हमारे केसरी सर और प्रशांत सर आपको कोर्स डिज़ाइन करके देंगे, और ऐसा कोर्स डिज़ाइन करेंगे कि भैया इस बार सफलता जो है आप ही को मिलने वाली है कि नहीं, तो निश्चिंत रहना है। जैसे सर आप बच्चे, काफ़ी आपका वीडियो वायरल हो रहा है, जो आंसू जो आप टपकाते हैं, तो काफ़ी बच्चे के भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो या किसके लिए, या बच्चों के लिए, या पर्सनल लाभ के लिए, किसके लिए आप आंसू टपकाते हैं सर? आंसू टपकाना, देखो सबसे पहले तो हमें तकलीफ हो गया, आंसू टपकता है अपने आप, ठीक है ना। ये वो अंगारे हैं, ठीक है ना, ये आंसू नहीं है, ये वो अंगारे हैं जो प्रतिशोध की भावना रिजल्ट के रूप से लेना चाहते थे। ये आंसू नहीं है, ये तकलीफ है कि हमने अपने रगों से खून का एक एक कतरा जिस पर न्यौछावर कर दिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, तो वो उस तकलीफ का एक रूप है, बस यही है। ये आंसू नहीं है, ये आंसू इसलिए थे कि हमारे पास आर्थिक रूप से ताकत नहीं थी कि हम छात्रों के हित के लिए कुछ कर सकें, हमारे पास स्टूडियो नहीं था, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं था, हमारा टीम जो है एकजुट भले ही था लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, तो वो भी विचार करना ये आंसू के रूप में निकला। तो रोया नहीं है, आंसू टपका नहीं है, ये आंसू जो है एक रूप लिया है, और वो रूप क्या है? बिहार में छात्र हित सर्वोपरि, स्वाभिमान से बढ़कर पैसा नहीं, बस ये रूप है आंसू का। तो सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ऐसे ही आपको वीडियो आते रहेगा। अगर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।